नो डाउट कि एक बीवी अपने हस्बैंड को लेकर हमेशा ही पॉजेसिव रही है। जब हस्बैंड की कजनें उनसे बात करती हैं या फिर एक्स वाइफ बात कर ले तो बीवी का नाराज होना तो बनता ही है। यहाँ पर दिखाई जाती है मोहब्बत और वो भी इंतहा लेवल की जो कि ईमान की दिखाई गई। यहाँ पर बिलाल के लिए जब लैला आई अपनी मदर के साथ तो ये सीन हमें बहुत पसंद आया। अंत का था इंतहा हो गई इस सीन में, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही जबरदस्त। लैला जब यहाँ पर आकर बिलाल को हाथ से छूती है और उससे बात करती है तो ईमान को अच्छा नहीं लगा। तभी तो पास बैठी ईमान अपने शोहर को बड़े ही हक से चुटकी काटती है जो कि बहुत ही नेचुरल है। कोई भी इस जगह पर हो तो सीरियसली वो ऐसा ही करेगी। चुटकी काटती है और बिलाल चौंक जाता है, क्या हुआ? और मर्द का रिएक्शन नेचुरली ऐसा ही होगा। ये सारा सीन बहुत नेचुरल बेस है। यहाँ पर लैला भी हैरान हो गई कि ये क्या हुआ, बिलाल एकदम से चौंक क्यों गया। तो ईमान कहने लगी, डॉक्टर ने सीधा हाथ रखने को कहा ना, तो सीधा रखिए ना। इस तरह से आप जानते हैं ना कि आपका हाथ सही तरह से मूव नहीं करेगा, डायरेक्शन खराब हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो लैला कहने लगी, क्या मतलब, अभी भी दर्द होता है बिलाल? तो बिलाल कुछ बोले इससे पहले ईमान बोलती है, हाँ ना, दर्द होता है और क्या नहीं होगा, इसमें से ब्लड भी निकलता है। तो लैला परेशान, क्या बिलाल, ब्लड? तो बिलाल भी कहने लगा, ईमान ब्लड कब निकलता मेरा? तभी ईमान आधी बात पर ही बिलाल को पकड़ लेती है, मैंने कहा ना हाथ सीधा रखें, तो बस फिर सीधा रखें। अब बिलाल तो इतना क्यूट सा रिएक्शन देखकर ईमान का उस पर फिदा ही हो गया। और फिर लैला समझ गई कि उसने जो बिलाल को टच किया तो ईमान को ये अच्छा नहीं लगा। अब लैला अपनी बदकिस्मती पर सवाई मातम करने के क्या ही कर सकती है। ईमान तो ज्यादा देर लैला के पास अपने बिलाल को बैठने भी नहीं देती और कह देती है, मजीद ने बुलाया है, जाए बात सुने उसकी। तो फिर बिलाल को तो यहाँ से उठकर जाना ही था लैला के जाने के बाद। अब तो सातवें आसमान पर है हमारी ईमान का गुस्सा। क्या जरूरत थी उसे अपना आप टच करवाने की? बड़ा उसके साथ साथ लगकर बैठे थे, चची जान के साथ नहीं बैठ सकते थे क्या? तो यहाँ पर अब बिलाल मुस्कुराने लगा। वो अपनी बीवी की मोहब्बत देख रहा है जो कि इंतहा लेवल तक पहुंच चुकी है। तो उसे कहने लगा, क्या हो गया ईमान, कजन है मेरी। तो ऐसे में ईमान कहने लगी, और एक्स वाइफ भी है, मैं नहीं चाहती कि वो आपको टच करे क्योंकि अब वो आपको हासिल करना चाहेगी जो कि मैं किसी सूरत नहीं चाहती। अब बिलाल ईमान की बात को मजाक में टाल रहा था तो ईमान को गुस्सा आ गया। तभी तो वो ऊपर कमरे में जाकर अकेली बैठ जाती है। तो बिलाल भी भला कैसे ईमान से दूरी बर्दाश्त करेगा, फौरन से पहले उसके पास गया, उसके कदमों में बैठकर उसे मनाने लगा, ये देख लो मेरा फोन, इसमें तुम्हारे अलावा कोई नहीं बसता, कोई भी लड़की नहीं। तो ईमान भी बिलाल के नंबर से जल्दी से लैला का नंबर ही ब्लॉक कर देती है। अब बिलाल ने हर इजाजत दे रखी है ईमान को, वो कुछ भी कर सकती है, उसकी लीगल वाइफ है, पूरा हक रखती है। तो यहाँ पर बिलाल फिर से कदमों में बैठा ही उसे मनाने लगा। अब यहाँ पर जो बिलाल कंटिन्यूअसली देख रहा था ईमान की तरफ, तो ईमान शर्मा कर पजल होकर आंखें फेर लेती है। तो बिलाल कह देता है, देखो ना मेरी आंखों में, क्या तुम्हें कोई और नजर आता है? तो यहाँ पर ईमान तो पजल होती रही, शर्माती रही और बिलाल अपने हाथों से उसके फेस को पकड़कर अपनी आंखों में देखने का कहता है। ये सीन नो डाउट बहुत जबरदस्त था और लास्ट एपिसोड बहुत ही जबरदस्त थी। सबसे ज्यादा ये सीन जो कि हमने आपसे डिस्कस किया। फ्रेंड्स, आपको ये सीन कैसा लगा? क्या आप नकाब ड्रामे को मिस करेंगे या नहीं? क्या इसका सीजन 2 देखना चाहेंगे या नहीं? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।